हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड है एचपीएससी बुक का। एचपीएससी +2 कॉमर्स इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर टू। चैप्टर टू रिलेटेड है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है केंद्रीय समस्याएं, कुछ मेन प्रॉब्लम्स अर्थव्यवस्था की, जो कि लगभग हर एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, हर एक इकोनॉमी में पाई जाती है। अब इसका सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याएं होती क्या है, आर्थिक समस्या होती क्या है। इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉन्ट्स, हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है। जैसे हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उन सबको उसी टाइम पर पूरा करना ऑलमोस्ट सबके लिए इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना ही रिच पर्सन क्यों ना हो। और उसको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, उस वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। और स्केर हैं, स्केर का मतलब होता है दुर्लभ, यानी कि जो कम पाए जाते हैं। अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके एक से ज़्यादा प्रयोग भी हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क का इस्तेमाल आइसक्रीम के लिए भी किया जा सकता है, स्वीट मेकिंग के लिए भी किया जा सकता है, चाय बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड प्लस उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब जब हमारे पास इच्छाएं ज़्यादा है और उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमारे पास समस्या उत्पन्न होती है चॉइस मेकिंग की, कि हमें चयन करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि को हम अपने साधनों को किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। हमें अपने साधनों को इस तरह से इस्तेमाल करना है, स्केर रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो अगर अब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना चाहें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग among the alternative uses of scarce resources for satisfying the wants as much as possible। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है जो किससे रिलेटेड है, चॉइस मेकिंग। हमें चयन करना होगा, हमें चॉइस करनी होगी। जो हमारे पास रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा प्रयोग हैं, किस पर्पज़ के लिए, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, एज मच एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज का मतलब है कारण। ये जो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है इसका कारण क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अनलिमिटेड वॉन्ट्स और रिसोर्सेज, यही इसका कारण भी है। इसके तीन कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। एक तो हमारी इच्छाएं असीमित हैं, दूसरा उनको पूरे करने वाले जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं, स्केर हैं, और उनके एक से ज़्यादा प्रयोग हैं। यही हमारे आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण भी हैं। अब जैसे हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्कैर, स्कैर, स्कैर्स का मतलब क्या कह सकते हैं हम, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब जब डिमांड हमारे पास ज़्यादा होती है सप्लाई से। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, स्कैरसिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट ज़ीरो प्राइस। कहता है स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जिस टाइम पर किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई से, चाहे उस कमोडिटी का प्राइस ज़ीरो ही क्यों ना हो। वट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने ये समझ लिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है, लेकिन अब ये केंद्रीय समस्याएं हैं क्या, मेन प्रॉब्लम्स हैं क्या। जनरली सैमुअल्सन, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इन तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। तीन प्रॉब्लम्स है, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या और कितना उत्पादन किया जाए। सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। और थर्ड प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे फर्स्ट वाली, व्हाट एंड हाउ मच। अब जब मैंने आपको बताया कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, तो इसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन करने चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ, तो अगर मुझे उसके लिए कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, किस चीज़ की मैं फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ, वो किस तरह से, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, हम किस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, हमें किस चीज़ की
सप्लाई करनी है, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, हमें कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके चलने होंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट एंड हाउ मच, क्या और कितना प्रोड्यूस किया जाए। अब क्या में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो या कैपिटल गुड्स बना सकते हो। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो खाते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। और कैपिटल गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मशीन्स, इम्प्लीमेंट्स, ये सब कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं। तो हमें चूज़ करना होगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है और हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम चाहें तो कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते हैं, चाहे तो कैपिटल गुड्स भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास साधन उपलब्ध हैं तो हम दोनों चीज़ें भी बना सकते हैं। और दूसरी क्या है, कितना बनाएं। कितना उतना ही बनाना है जितना मार्केट में डिमांड हो। अगर हमने डिमांड से ज़्यादा बनाया तो उसकी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसका प्राइस डाउन हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। और कम बनाया तो हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस कारण से हमारा फर्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या और कितना बनाएं। अब उसके बाद हमारी सेकेंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किस टेक्निक का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करें। हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कैपिटल से। मशीनरी के कंपैरिजन में हम ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम कैपिटल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं लेबर के कंपैरिजन में, यानी कि मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में, ह्यूमन रिसोर्स के कंपैरिजन में। अब इन दोनों में से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो डिपेंड करता है आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, सस्ती क्या चीज़ अवेलेबल है, कॉस्ट किसका कम होगा, या आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे मान लो कोई विलेज एरिया है, कोई रूरल एरिया है, वहाँ पर हमें लेबर इजीली मिल जाता है, तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटर रहेगी। या फिर कुछ ऐसा हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं जिसमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या मशीनरी इजीली अवेलेबल है, तो हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना होगा। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। और हम कह सकते हैं इसको प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमने सेवाएं और वस्तुएं बनाई है उसका वितरण कैसे कैसे किया जाए। देखो इकोनॉमी में जितना हमने प्रोडक्शन किया होता है ना, वैल्यू ऑफ जो प्रोडक्शन होती है वो इक्वल होता है वैल्यू ऑफ इनकम के, यानी कि प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की आय का वितरण कैसे किया जाए। अब इस समस्या के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, देखो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है, देखो पर्सनल यानी कि किसी पर्सन को हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी कि किसी इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड को किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट करें। जो हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने पैसा लगाया, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने अपनी मशीनरी दी है, या फिर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप लेंडर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम और अराइज होती है जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे। इकोनॉमी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, रिच एंड पुअर में। उसके बाद सेकंड था एस्पेक्ट इसका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल मतलब जो हम काम के अकॉर्डिंग वितरण करते हैं, इसमें इनइक्वालिटी का कोई भी लेना देना नहीं है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ ये बताएगा कि जितनी लेबर लगी थी, लेबर कितनी पे करनी है आपने, रेंट कितनी पे करना है, प्रॉफिट कितना पे करना है, इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो आपको किस तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब ये तो थी तीन मेन प्रॉब्लम्स। फिर दो प्रोफेसर और हैं, स्टिगलर और लेफ्विच, उन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन बताया इन प्रॉब्लम्स का। इस एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर दो चीज़ें आती है, एक आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे
वो तो हमने देख लिया कि हमें कहाँ कैसे क्या इस्तेमाल करना है, लेकिन उन रिसोर्सेज की वेस्टेज भी तो नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है, जितना ज़्यादा जितना बेटर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। और दूसरी क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है, ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इस तरह से विकास करना कि जिससे करंट जनरेशन को भी फर्क ना पड़े, नुकसान ना हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो जाएं। अगर हम आज ही सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है, इस तरह से ग्रोथ करना है जिससे करंट डेवलपमेंट भी हो और फ्यूचर में भी वो डेवलपमेंट बना रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम रिसोर्सेज को सिर्फ अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उनका ग्रोथ भी करेंगे, उनको बढ़ाने की, उनकी वृद्धि करने के बारे में भी सोचेंगे। तो ये हमारा कुछ चैप्टर था, चैप्टर सेकंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।